हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। मैं आज एक ऐसी जनरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो भारत और विश्व के लिए बैकबोन है। वो जनरेशन है जनरेशन वाई, मिलेनियल। तो आखिर मिलेनियल या जनरेशन वाई किन को बोला जाता है? ये वो जनरेशन है जो 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुए और इनकी आज उम्र 28 से 42 वर्ष होगी, 28 to 42 ईयर्स। और किसी भी देश और विश्व में अगर अपन को इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो युवाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं और वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी वही करते हैं। तो इसीलिए सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है वो बनाने के लिए हमें युवाओं की या मिलेनियल्स की बहुत ज़रूरत है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि विश्व के 23% लोग मिलेनियल हैं, मतलब 1.8 बिलियन, 180 करोड़ लोग मिलेनियल हैं, और सिर्फ भारत में 44 करोड़ लोग मिलेनियल हैं, जो भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का 34% होता है। और इसी कारण से भारत पूरे विश्व में सबसे युवा, द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है, और आने वाले 3 दशकों तक सबसे युवा देश रहेगा। और जब भी किसी देश में युवाओं की जनसंख्या बढ़ती है तो वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाती है। क्यों बन जाती है डेमोग्राफिक डिविडेंड? आपने देखा होगा कि एप्पल के सीईओ भारत में आते हैं, मुंबई और दिल्ली में अपने स्टोर खोलते हैं। वॉलमार्ट इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स को एक्वायर करता है, फ्लिपकार्ट को। अमेज़ॉन अपना सबसे बड़ा कैंपस दुनिया में कहीं और नहीं बनाता, भारत में बेंगलोर और हैदराबाद में बनाता है। और कई सारी अदर एमएनसीज भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट, एज ए एमर्जिंग मार्केट के तौर पर देखती हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास मिलेनियल्स की पावर है। मिलेनियल्स की स्पेंडिंग पावर सबसे ज़्यादा है, और भारत के मिलेनियल्स की स्पेंडिंग पावर पूरे विश्व में कंपेयर करी तो सबसे ज़्यादा पाई गई है। 2020 में, सिर्फ 2020 में $320 बिलियन का मार्केट एज अ एमर्जिंग मिलेनियल मार्केट इंडिया का रहा है। इतने सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर इस जनरेशन की एनर्जी को, उनके करियर को और एजुकेशन को नहीं संभाला गया तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपन को दिख रहा है वो धीरे धीरे एक डेमोग्राफिक कर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है गुड्स एंड सर्विसेज और साथ में उनका कंजम्पशन। जैसा कि मैंने बोला, कंजम्पशन सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी करती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें जॉब चाहिए, और उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने के लिए हमारे पास भी जॉब होना चाहिए। नहीं तो जॉब नहीं होगा तो पैसे कैसे अपन भरेंगे? तो ये एक साइकिल है। अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अच्छे जॉब होना चाहिए। अच्छे जॉब होंगे तो लोग अच्छा खर्चा कर पाएंगे, लेकिन अच्छा जॉब होने के लिए अच्छा स्किल सेट और एजुकेशन होना चाहिए, मतलब बेसलाइन एजुकेशन है। तो अगर मिलेनियल्स की एजुकेशन अच्छी नहीं है, या फिर उनके एजुकेशन और जॉब के एनवायरनमेंट में स्किल सेट का मिसमैच है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि डेलॉइट के एक सर्वे में पता चला है कि भारत के 28% मिलेनियल्स का सबसे बड़ा कंसर्न या इनसिक्योरिटी अनएम्प्लॉयमेंट है। उनको चिंता है कि उनके पास स्टेबल जॉब नहीं है, या अगर जो जॉब है वो धीरे धीरे उनके लिए नहीं बचेगी। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डेटा के हिसाब से कंसिस्टेंटली 7% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है टोटल वर्कफोर्स में से कितने लोग जॉब देख रहे हैं या कितने लोगों के पास जॉब नहीं है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अपनी अगर टोटल वर्कफोर्स 50 करोड़ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, तो नियरली 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और ये युवा है। तो
तो 3.5 करोड़ लोगों की क्षमताएं व्यर्थ में ख़त्म हो रही। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो स्किल सेट या एजुकेशन उन्होंने अपने कॉलेज या सेकेंडरी एजुकेशन में ली है वो उनके जॉब रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी इंडियन जॉब मार्केट का। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है ओवर सप्लाई ऑफ मिलेनियल्स एंड अंडर सप्लाई या अंडर क्रिएशन ऑफ जॉब। थर्ड रीज़न है जेंडर डिस्पैरिटी। मेल और फीमेल का जो पे आउट है उसमें आज भी फीमेल्स को सेम जॉब, सेम वर्किंग आवर, सेम पोस्ट के लिए कम सैलरी मिलती है। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि हमारे भारत में NSSO के हिसाब से सिर्फ 56% ही लिटरेट लोग हैं पूरे भारत में। तो जिस भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा युवा हैं, जो भारत विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन वहाँ के युवा या तो अनएजुकेटेड हैं और अगर एजुकेटेड हैं तो अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो अपन सपने अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपने धीरे धीरे से बुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, एजुकेशनल सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की मिसमैनेजमेंट के कारण एक कर्ज में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जिस एज में मिलेनियल्स 28 to 42 ईयर्स में उनके अंदर क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल एस्पिरेशन, मैरिज लाइफ, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो घर की होती हैं, उनको संभालने का जब बोझ आता है और वो अनएम्प्लॉयमेंट के काले ट्रैप में फंसते हैं, तो सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है सोशल अनरेस्ट, जो धीरे धीरे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारे युवाओं की क्षमता है जो हमें एक फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ है उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन और जॉब के, अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं हुए तो ये जो बून है वो कर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टोरी हमारे भारत के मिलेनियल्स की है। थैंक यू, धन्यवाद।